हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जयेश राजपूत आप लोग का फर्स्ट वन नौकरी में स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह मैं आज फिर हाजिर हूं आप लोगों के सामने 18 तारीख यानी कि 18 अगस्त का करंट अफेयर्स लिए। इसमें हम लोग एक एक करके न्यूज़ को डिस्कस करेंगे और उसके बारे में पूरे डिटेल भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी मेरे वीडियो चैनल पे नए देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो कि डेली देख रहे हैं कि वीडियो को मेरे फेसबुक पे अपने 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 आईडी से शेयर कर रहे हैं, तो आप भी शेयर कर सकते हैं। इसमें कोई हिचकिचाने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करने वाले हैं आज 18 तारीख करेंट अफेयर्स की। तो उससे पहले आप लोग अफेयर्स फॉर नौकरी को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और करंट अफेयर्स पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा कोटेशन की बात आज कर ले, ये थोड़ा सा कहीं आप लोग को समझ में आ जाए। कोई भी कर्म करो, एक बात हमेशा याद रखना कि भगवान हमेशा ऑनलाइन ही रहता है। बहुत हम लोग काम करते हैं, ठीक है, चलिए तो भगवान थोड़े देख रहे हैं, यहाँ कौन देख रहे हैं, हम लोग अकेले हैं, हम अकेले हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि भगवान हमेशा ऑनलाइन रहते हैं, यानी कि उनका सीसीटीवी कैमरा चालू रहता है कि आप कहाँ पे क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना मेगापिक्सल है, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो याद रखिएगा कि कोई भी भला बुरा काम करते हुईएगा तो भगवान हमेशा ऑनलाइन आपको विजिट कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। और कल की बात हम लोग करेंगे। कल के वीडियो में लास्ट में लाइन कट जाने की वजह से, बिजली चली जाने की वजह से कुछ क्वेश्चंस रह गए थे और लास्ट में वीडियो थोड़ा सा अंधेरा हो गया, तो इसके लिए मैं सॉरी, माफ़ कीजिएगा कि अंधेरा हो गया। उसमें तो कोई किसी का जोर है नहीं। तो चलिए हम लोग बात करेंगे थोड़े से न्यूज़ उसमें जो बचे हुए थे उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे 18 तारीख की करेंट अफेयर्स की तरफ। ठीक है, 58 मीट्रिक टन इमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, इमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन एड यानी कि सहयोग कहने का मतलब, ठीक है, भारत ने लेबनान को भेजा है। ठीक है, लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत की, और करेंसी यहाँ की चलती है पौंड। ठीक है, अभी बेरूत में हाल ही में क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा बम विस्फोट हुआ था, जिसके वजह से वहाँ की सरकार जो है, यानी कि वहाँ की कैबिनेट और प्लस प्रधानमंत्री सभी ने क्या किया, एक साथ मिलकर इस्तीफा लिख दिया कि सरकार हमसे नहीं चल रही है। ठीक है, तो वहाँ की आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए थोड़े से कुछ अपने तरफ से राहत सामग्री के तौर पे भारत ने क्या किया, 58 मीट्रिक टन इमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, यानी कुछ खाने पीने की सामग्री, कुछ दवाइयाँ वगैरह भारत ने भेजा है। तो यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन क्या बनेंगे कि भारत ने हाल ही में किस देश को इमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन एड यानी कि आकस्मिक मानवता सहायता, या किस देश को सहायता के तौर पे कुछ का खाने पीने की सामान या खाद्य सामग्री आप कह सकते हैं, दवाई वगैरह भेंट किया है, तो होगा आंसर लेबनान। लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत, और करेंसी वहाँ पे चलती है पौंड। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की। DIAT डाइट ने बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क फेस मास्क, ठीक है, फेस मास्क और एंटी माइक्रोबल विकसित किया है। ठीक है, बस यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। DIAT यानी कि ये पुणे की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जिसको पुणे विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, जो बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क बनाया है, यानी कि जो आसानी से क्या किया जाए, उसको करने मतलब शट आउट कर दिया जाए, वो ऐसे नहीं अवशेष नहीं रहे,
ठीक है। नहीं तो हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय में क्या हो जाए, ये भी पर्यावरण के लिए समस्या बन जाए। इसीलिए इस तरह के भी फेस मास्क बनाए जा रहे हैं, ठीक है। पिछले हम लोग क्लास में बात किए थे कि जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने क्या किया है, इलेक्ट्रिक मास्क बनाया है, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल मास्क पुणे यूनिवर्सिटी और इलेक्ट्रिक मास्क जादवपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट अब बात करेंगे आज के मैंने कहने मतलब कि 18 तारीख करंट अफेयर्स की। तो वाइस एडमिरल दिनेश के डीके त्रिपाठी ने DGNO पद संभाला है, ठीक है। यानी कि DGNO पद एक नेवी में पोस्ट होता है, जिसको कौन संभाले हैं, कौन नियुक्त हुए उस पर, डीके त्रिपाठी यानी कि नाम है इनका दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा ये कौन है, तो ये वाइस एडमिरल है, ठीक है। तो एडमिरल कौन है, एडमिरल जो होते हैं नेवी में, ठीक है, नेवी के हेड होते हैं। कौन होते हैं, नेवी के हेड होते हैं। अभी कौन है, करमबीर सिंह, ठीक है। करमबीर सिंह क्या है, नेवी के हेड है, जिनको एडमिरल पोस्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे आर्मी के हेड को क्या कहा जाता है, जनरल कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह से नेवी के हेड को एडमिरल कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इजराइल एवं संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल और UAE ने समझौता कर लिया, इन दोनों कंट्री में आपसी मतभेद चलते रहता था। जैसे कि क्या करते हैं, भारत पाकिस्तान में चलते रहता है, भारत चाइना में चलता रहता है, इसी तरह से इन दोनों कंट्री में भी क्या चलता था, हमेशा आपसी वाद विवाद चलते रहता था, जिसको यूएस के मध्यस्थता में यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जी के मध्यस्थता में इसको सॉर्ट आउट कर लिया गया। याद रखिएगा, इजराइल की राजधानी यरूशलेम और करेंसी यहाँ पे क्या चलती है, न्यू शेकेल, ठीक है। यूएई का राजधानी आप लोग बताइएगा, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी, ठीक है, और मुद्रा, यूएई की राजधानी और मुद्रा आप लोग को बताना है। हमने एक बता दिया और एक आप लोग बताइएगा, क्योंकि आप लोग जब कमेंट में आंसर करते हैं तो वो अच्छा लगता है और क्या करते हैं, उससे आप लोग की भी जानकारी बढ़ते रहती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं आज, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। अमरूद बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है बाबू, बहुत ही एकदम लिख के रख लीजिएगा। अमरूद AMRU अमरूद योजना के क्रियान्वयन यानी करने मतलब इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है, ओडिशा प्रथम स्थान पे पर है, ठीक है। AM अमृत होता है ना, अमृत का फुल फॉर्म होता है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन and urban transformation, ठीक है। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत बार एग्जाम में IBPS क्लर्क वगैरह में पूछा जा चुका है, क्योंकि इसको अटल जी के नाम पे शुरू किया गया था और यह शहरी एवं आवास
विकास मंत्रालय द्वारा यानी शहरी आवास मंत्रालय द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया। यानी कि जो भी शहर की आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी की सप्लाई, लाइट की समस्या वगैरह, इसके माध्यम से सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, अमृत योजना के तहत, या हिंदी में इसको अमृत भी कहा, इसे अमृत भी लिखा जाता है। अमृत योजना के क्रियान्वयन में यानी कि लागू करने में, इम्प्लीमेंट करने में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है, तो आपको याद रखना है उड़ीसा नंबर 1 पे है। कौन है, उड़ीसा नंबर 1 पे। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और वहाँ के नवीन पटनायक क्या है, सीएम है, और गवर्नर गणेशी लाल। अब दूसरी बात आएगी कि अमृत का फुल फॉर्म क्या होता है, तो भी हमने लिख रखा है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी 2015 में स्थापना हुई थी, या एक संस्था बनाई गई थी। यह आजकल बहुत ही चर्चा में भी रह रहा है। इसको AIM के नाम से भी जाना जा रहा है, अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। येलो चेन यानी कि पीला चेन, ठीक है, नागालैंड सरकार द्वारा, इसके द्वारा नागालैंड सरकार द्वारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। है, याद रखिएगा। येलो चेन नागालैंड सरकार द्वारा शुरू किया गया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, यानी कहने मतलब जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है, मिंत्रा है, इसी तरह से नागालैंड में ये स्पेशल सरकार द्वारा शुरू किया गया है। यानी कहने का मतलब यह क्या करेगी, सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करेगी, और वहाँ पे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम है आसान किस्तों पे, आसान दरों पे, जैसे ये सब कंपनी करती है, उसी तरह से वहाँ पे करेगी। नागालैंड के सीएम कौन है, नेफ्यू रियो, ठीक है, नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गवर्नर। आप लोग कमेंट में बताइएगा नागालैंड के गवर्नर कौन। चलिए 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए मैंने अभी तक छोड़ रखा है, और बहुत बच्चे कमेंट भी करके बता देते हैं। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में, बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में, न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में पहली बार भारतीय झंडा फहराया गया। ठीक है, पहली बार भारतीय झंडा फहराया गया। तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में क्या किया गया है, पहली बार भारतीय झंडा फहराया गया है। कि कौन से, तो 14th इंडिपेंडेंस डे पे। ठीक है, युवाओं को ऋण देने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, युवाओं को ऋण देने के लिए, यानी कि युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, ठीक है, कर्म साथी नाम याद रखिएगा, कर्म साथी प्रकल्प क्रम साथी प्रकल्प योजना पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू किया गया। कहने का मतलब कि पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या किया, वहाँ के युवाओं को रोजगार देने के लिए, वहाँ के युवाओं को इंटरप्रेन्योर करने के लिए, उद्यमी बनाने के लिए, उनको लोन देने के,
तो उद्यमी बनाने के लिए तो लोन देना होगा। तो युवाओं को ऋण देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो कर्मसाथी, ठीक है, कर्मसाथी प्रकल्प यहाँ से नहीं, यहाँ से प्रकल्प योजना शुरू की गई है। अब हम लोग बात करेंगे कि अब पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता तो सबको पता होगा, ममता बनर्जी वहाँ की सीएम हुई और जगदीप धनखड़ वहाँ के गवर्नर हुए। कोलकाता सिटी जो है आपको हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और हुगली नदी में याद रखिएगा, हुगली नदी में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो बनने को प्रस्तावित है। हुगली नदी में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो यानी कि नदी के अंदर से मेट्रो प्रस्तावित है, जो 2022 या 25 तक बनके तैयार हो जाएगी। तो वो तो नहीं पूछा जाता है, बट यहाँ पूछा जा सकता है कि भारत के किस शहर में किस नदी में अंडर वाटर मेट्रो का काम चल रहा है। ठीक है, इसे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे MS धोनी और सुरेश रैना। ये तो बहुत पुराना न्यूज है, आप लोग पढ़े भी लीजिएगा। MS धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। ठीक है, कल का ही न्यूज़ था, बट हमने लाइट कर जाने की वजह से नहीं डिस्कस किया। ठीक है, तो MS धोनी और कौन, सुरेश रैना ने क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, धोनी पर मूवी भी आई थी। चलिए लोग नेक्स्ट बात करेंगे स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 लुइस हैमिल्टन ने जीती। ठीक है, याद रखिएगा, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने 2020 वाली जीती है। ठीक है, तो बस इस सीधे याद रखने वाली बात है, इसमें कुछ समझने की बात है नहीं। नेक्स्ट वाला बात करेंगे डिजिटल अपनाइए। ठीक है, अभियान डिजिटल अपनाइए अभियान PNB बैंक द्वारा शुरू किया गया है और यह मार्च 2021 तक चालू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। PNB के बैंक के चालू करने के पीछे मकसद क्या है कि आप क्या कीजिए कि जो भी काम करना है आप डिजिटली काम कीजिए, यानी कि फिजिकल कैश वगैरह का लेन देन मत कीजिए। ठीक है, सीधी सी बात है। आप बताइए कि जब सब कुछ डिजिटल नहीं होगा तो फिर पैसा कैसे बैंक अकाउंट में डाला जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं तो ATM से जाना होगा, CDM से जाना होगा या बैंक में जाना होगा। ठीक है, तो चलिए याद रखिएगा इसको, डिजिटल अपनाइए PNB द्वारा शुरू किया गया है। और यह अगर कोई कस्टमर, यहाँ पे एक और चीज़ होगा, कोई कस्टमर फर्स्ट टाइम अपने अकाउंट से या अपने कार्ड से क्या करता है, डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है, तो उस ट्रांजैक्शन का, ठीक है, 5 रुपये अपने तरफ से बैंक क्या करेगी, PM केयर फंड में देगी। ठीक है, ये नहीं मत समझिएगा कि उसमें से अगर आप ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम कीजिएगा तो उसमें से 5 रुपया बैंक आपसे काट के और PM केयर फंड में देगी, ऐसा कुछ नहीं है। बैंक अपने तरफ से देगी क्योंकि आप डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, हाँ, PNB का हेडक्वार्टर कहाँ है बाबू, नई दिल्ली में। और उसके अध्यक्ष कौन है, PNB के अध्यक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन राव। ठीक है, याद रखिएगा, सुनील मेहता जी बदल गए। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे
फ्लाई एस यूटिलाइजेशन हेतु फ्लाई एस यूटिलाइजेशन हेतु रिहंद परियोजना में एनटीपीसी ठीक है, परियोजना में अवसंरचना का विकास एनटीपीसी द्वारा किया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब कि फ्लाई एस यूटिलाइजेशन हेतु कहाँ पे, रिहंद परियोजना कहाँ है भाई, यूपी में है, रिहंद नदी पे बना हुआ है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे कहाँ बना हुआ है, यूपी में बना हुआ है। ठीक है, और इसको एनटीपीसी क्या करती है, ऑपरेट करती है, संचालित करती है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे फ्लाई एस यूटिलाइजेशन सिस्टम भी लगाया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फिट इंडिया यूथ क्लब। फिट इंडिया यूथ क्लब खेल मंत्री द्वारा शुरू किया गया, तो याद रखिएगा फिट इंडिया यूथ क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है, खेल मंत्रालय द्वारा, यानी किरण रिजिजू द्वारा शुरू किया गया है। तो नेक्स्ट बात करेंगे, तब तक आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जहाँ भी आप जुड़े हैं वहाँ आप शेयर। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा एक इंडिया टीम इंडिया डिजिटल अभियान शुरू किया गया है। डिजिटल अभियान शुरू किया गया है, काहे के लिए, तो ओलंपिक गेम्स जो होने वाले हैं 2021 में उसके लिए। तो याद रखिएगा भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा टीम इंडिया डिजिटल अभियान शुरू किया गया है। टीम इंडिया डिजिटल अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, और यह किसके तौर पे शुरू किया गया, तो किसकी किया ही गया है, भारत को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसमें शामिल हुए पूरे 100 साल हो गए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में भारत को शामिल हुए कितने साल हो गए, पूरे 100 साल हो गए। इसकी खुशी में इसको मनाया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, चेतन चौहान का निधन हो गया। चेतन चौहान का निधन हो गया। इनका क्या थे, तो एक क्रिकेटर थे और यूपी में पूर्व मंत्री भी थे, यानी कि वर्तमान में मंत्री नहीं थे, यूपी सरकार में पूर्व में मंत्री भी रहे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में चेतन चौहान का निधन हुआ है, उनका संबंध किससे से था, तो वे क्रिकेटर भी थे और यूपी सरकार में मंत्री भी थे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है बाबू। इजाई नदी, ये मैं लिख देता हूँ कि कहाँ पे है, मणिपुर
पर दुनिया की सबसे ऊंची 141 मीटर दुनिया की सबसे ऊंची 141 मीटर ऊंचा रेल ब्रिज भारतीय रेल द्वारा बनाया जा रहा है। याद रखिएगा, भारतीय रेल द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, इसकी ऊंचाई होगी इसकी लंबाई होगी 703 मीटर और ऊंचाई तो हमने लिख रखा है। यह 2022 तक ये कंप्लीट होगी। आज के न्यूज़ इतना ही। अब देखिए इस न्यूज़ को हम लोग थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। कह रहा है इजाई नदी, फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा, इजाई नदी किस राज्य में है? तो ये मणिपुर में है। ठीक है, मणिपुर में। दूसरी बात कि दुनिया की सबसे ऊंची 141 मीटर ऊंचा ये रेलवे ब्रिज होगा। 141 मीटर ऊंचा ये रेलवे ब्रिज होगा और ये भारतीय रेलवे द्वारा मणिपुर में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कौन नदी पे बनाया जा रहा है? इजाई नदी पे बनाया जा रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल इजाई नदी पे बनाया जा रहा है। इजाई नदी कहाँ है? तो मणिपुर में। मणिपुर के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह है और नेजमा हेपतुल्ला वहाँ की गवर्नर है। इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूँगा। आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए। चैनल पे अगर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।